हमने डिस्कस करा था एंगल बिटवीन टू लाइंस। आज करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। फॉर्म्स का मतलब हो गया रेखाओं के अलग अलग प्रकार। अलग अलग रूप या मतलब टाइप है ये। पहला हो गया स्लोप फॉर्म, when slope of a line and y-intercept is, ये सबसे फेमस है, y-intercept is given जब रेखा की प्रवणता तथा प्रवणता या ढाल, प्रवणता तथा y अंतःखंड दिया हो। देखो स्लोप हमने ले लिया क्या, m, और y इंटरसेप्ट ले लिया। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? y इंटरसेप्ट मिलता है मतलब x जीरो पे जो मिलता है दैट इज y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? y जीरो पे जो मिलता है। तो यहां से इसका हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी रहती है। उसके लिए जो भी आपका y इंटरसेप्ट होता है मतलब क्या, x जीरो, मतलब y इंटरसेप्ट कहीं ना कहीं y एक्सिस पे आएगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि x जीरो होता है इसमें। तो इसके समझ लिया आपने 0, c ले लिया y इंटरसेप्ट और ये यहाँ लाइन बना दी, ठीक है। और इसका आपको ले लिया स्लोप, क्या लिया है हमने? m लिया है, ये एंगल हो गया। इज दैट क्लियर? तो अब देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो हमें उसके ऊपर पॉइंट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन और ये m x माइनस एक्स वन। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया? 0, तो यहाँ y माइनस सी, m की जगह m ही है, x माइनस क्या हो गया? 0। तो ये आपकी हो गई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सबसे फेमस लाइन की इक्वेशन ये है। अब यहाँ पे सीधा इसकी इक्वेशन की शक्ल देखो। अब देखो अब अपन के है ना इक्वेशन आ गई आपकी जैसे इस फॉर्म की आ गई, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन की ये फॉर्म आ गई और इस फॉर्म को देख के अपन को बताना है कि भाई इसमें स्लोप क्या है इसका। तो इसको ऐसे लिखूं, बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे अब इसको कंपेयर करो विद वन। कोई भी लाइन की जो रैंडम इक्वेशन आई ना, तो ये आपने करा कंपेयर विद वन, कंपेयरिंग विद वन। तो यहाँ से स्लोप क्या होगा? स्लोप आपका ढाल m होगा, वो क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो यहाँ जहाँ m है क्या आ गया? माइनस ए अपॉन बी। तो सीधा इक्वेशन में देखो तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो? माइनस लिया और कॉफिशिएंट ऑफ ए क्या है? x का कॉफिशिएंट अपॉन क्या है? b क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ y। तो मतलब x का गुणांक और वापस क्या हो गया? y का गुणांक। तो मतलब सीधा ही आपको पता चल जाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी देखी ना, तो इस फॉर्म में या तो लिख दो, कोई ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं, वरना सीधा दिखा माइनस लगा के एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का, ही सीधा ही आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? और वाई इंटरसेप्ट कैसे क्या होगा बताओ? वाई इंटरसेप्ट वो आपका होगा क्या? माइनस सी अपॉन बी। माइनस लगा, सी क्या है बताओ? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ y। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहला क्या है बताओ? स्लोप फॉर्म। दूसरा है इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप।
जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतखंड रूप। ये क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ये भी हद से हमने प्रूव कर लिया है, मैं बता देता हूँ। व्हेन x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर गिवन, जब x तथा y के अंतखंड दिए हो। अब देखो इस बार आपकी क्या होगा, ये आपने बना ली कोई लाइन, और ये लो ये लाइन बना ली, ये आपने ले लिया a,0। ये कौन सा है? x इंटरसेप्ट है, मतलब y 0, और ये y इंटरसेप्ट आ गया क्या? ये a ले लिया, ये b ले लिया, ये ले लिया 0, b। y इंटरसेप्ट मतलब क्या हो गया? x 0। ठीक है, x इंटरसेप्ट का मतलब y 0 रखने से जो मिले दैट इज x इंटरसेप्ट, मतलब x एक्सिस पे आने वाला कोई पॉइंट। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब हो गया? x 0 रखने से जो मिला दैट इज y इंटरसेप्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा, इसको एक पॉइंट समझ लो, इसको दूसरा समझ लो, तो y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0, y2 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस a, तो ये आपका हो गया माइनस का b अपॉन a। इसमें कोई टेंशन नहीं है कि हम है ना इसको इंटरचेंज करके ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इसको a समझा और इसको b समझ लिया तो उस केस में क्या हो जाएगा? 0 माइनस b, भाई इसको यदि आप सोचो हमने उल्टा ले लिया, हाँ तो क्या हो जाएगा? ये 0 माइनस b हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? x2 a माइनस क्या हो जाएगा? 0, तो ये माइनस b अपॉन a मिलेगा। इज दैट क्लियर ना? और ये यदि पॉजिटिव भी मिले तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्यों? दो x एक्सिस का इधर वाला वो उस केस में डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप मतलब आप ऐसे लोड नहीं लेना है y2 माइनस y1 करना है, कौन सा y1 लेना, बिल्कुल एकदम चिल रह के करना है। अब देखो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट चाहिए, और आपको पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है? वहां कर देता हूँ। कैन आई इरेज दिस? फोटो ले लो, ले लिया। अब देखो आपको पता है, क्या पता है आपको कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको। ठीक है, किसकी इक्वेशन निकालनी है? लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है y माइनस y1, और यहाँ क्या आ गया? स्लोप आ गया जो हमने निकाल दिया। यहाँ पे लिख दो स्लोप, या लिख दो m, और ये x माइनस x1 एक और ये x1 कॉमा y1 क्या होता है? एनी पॉइंट ऑन लाइन, लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट है। तो देखो आपने पहले केस में ले लिया, केस 1 क्या आपने पॉइंट ले लिया? क्या a ले लिया? क्या a,0। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पुट करो, y माइनस क्या हो गया? 0, और स्लोप क्या है? माइनस b अपॉन a है, ये तो सेम ही रहेगा, अपॉन क्या हो गया? x माइनस x1, तो ये a हो गया, तो y इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, x माइनस a हो गया, इसको इधर ya फिर माइनस क्या? bx a हो गया, तो यहाँ ya, एक सेकेंड रुकना, a को, हाँ ठीक है, ए बी होना चाहिए x से, हाँ ए बी हो गया, वाई ए और ये बी एक्स हुआ इक्वल्स टू ए बी। ए बी से डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा? x अपॉन क्या होगा? a, y अपॉन क्या होगा? b इक्वल्स टू 1। एक बार क्रॉस चेक करो, y को 0 रखना, x क्या रहा? a, तो देखो इस पूरी लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है। x को 0 रखो, y भी आ रहा है, x को 0 रखो, y भी क्या आ रहा है? b आ रहा है। ठीक है, केस 2 के सर आपने तो पॉइंट इसको लेके करा,
एक आपने कहा कोई भी पॉइंट होना चाहिए, तो चलो केस 2 ले लेते हैं। दूसरा वाला पॉइंट क्या ले लिया, 0,b। ठीक है, तो ये y माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये माइनस b अपॉन a, x माइनस क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से y माइनस b, और इधर ले आओ किसको, a को, और ये क्या हो गया, माइनस का bx हो गया। bx को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ya हो जाएगा, और इधर क्या ab नेगेटिव उधर आ जाएगा, डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, x अपॉन a, ab से डिवाइड करो, y अपॉन क्या, b इक्वल्स टू 1। ये सेम ही रहा एग्जैक्टली। तो एकदम अपन का जो ब्रेन है दैट शुड बी ओपन, रिजिड नहीं रहना है, ए बी ले रहा है, ये पॉइंट एकदम खुले दिमाग से करो। मेरी बात समझ में आई? क्या हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से निकलता इधर से निकल जाएगा, क्या और होगा क्या? मेरी बात समझ में आई ना? अब इस पे ले लेते हैं क्या क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लो कि एक लाइन है, ठीक है, लाइन में है, रेखा का समीकरण निकालना है जहां y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई अंतःखंड काटती है। y इंटरसेप्ट क्या है, ये है 3 यूनिट है, ये है y इंटरसेप्ट, मतलब कौन सी एक्सिस पे है, x0 है। ठीक है, y इंटरसेप्ट मतलब क्या होगा, x0 है, और इन द नेगेटिव डायरेक्शन मतलब नीचे की साइड है, वो क्या दे रखा है, 3 यूनिट दे रखा है, और एंगल क्या दे रखा है, x अक्ष के साथ झुकाव कोण दे रखा है tan इनवर्स 3/5। तो चलो इसको लिख देते हैं। देखो दो चीजें गिवन है, एक तो क्या है, y इंटरसेप्ट कहां से है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 यूनिट, अभी लेंगे इसको, ये आपका दे रखा है 3 यूनिट, और कुछ नहीं दिया, ये लिखा, मतलब क्या हो गया, y अक्ष पर अंतःखंड कितना ये दे रखा है, x y की ऋणात्मक दिशा में, ये आपका 3 यूनिट 3 इकाई दे दिया। अब देखो झुकाव कोण दे रखा है, मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये दे रखा है tan इनवर्स 3/5। अपन को कभी भी किसी भी लाइन का कभी किसी लाइन, कैन आई इरेज दिस, हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। मैंने क्या बोला है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में क्या होता है, थीटा आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव कोण होता है, और tan थीटा होता है, वो क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो यू मस्ट बी नोइंग दिस कॉन्सेप्ट। तो आपका यहां से एक चीज है, थीटा आपका क्या दे रखा है, tan इनवर्स 3/5 दे रखा है। तो आपका जो स्लोप है वो क्या होता है, मैंने यही लिखा है, क्या होता है, tan थीटा होता है, tan इधर जाएगा, इनवर्स हट जाएगा 3/5, दैट इज योर स्लोप। अब दूसरी चीज, y इंटरसेप्ट है नेगेटिव डायरेक्शन में y की, तो देखना इसको समझना, इसको लिखेंगे डायग्राम कैसे, y की नेगेटिव डायरेक्शन है, y इंटरसेप्ट मतलब x पूरा 0 है, y एक्सिस पे है, नेगेटिव डायरेक्शन है y की, मतलब ये 1 2 और ये 3, तो ये 3 यूनिट है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, 0, -3। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, क्या चाहिए भाई, यही देगा, y माइनस y1 mx माइनस x1, ये इक्वेशन है। y माइनस y1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और m क्या हो जाएगा 3/5, और ये x माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x और ये 5 प्लस 15, तो यहाँ से 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। इसका ही बोले कि हमें तो वो स्लो फॉर्म लिखो, तो स्लो फॉर्म लिखना हो तो y क्या हो जाएगा,
y इक्वल्स टू 3x अपॉन 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यही तो बात है। और यूं देखें हम सीधा ही लिख सकते थे यहाँ, c की वैल्यू क्या है बताओ, -3 है, क्योंकि y इंटरसेप्ट तो गिवन है, और y इंटरसेप्ट और स्लोप क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। m की वैल्यू देखो 3.5 है, तो हम सीधी इक्वेशन लिख सकते थे जैसे ही पढ़ते। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस क्वेश्चन में कोई भी आपके स्पेशल बात नहीं थी, इजी था। नेक्स्ट, अब देखो क्या -3 प्लस, एक सेकेंड, होगा 5y नेगेटिव 3x इन दोनों को उधर ले गया, ठीक है, फिर y -3, यही तो रहेगा। देख, इसको उधर भेजा, फिर इनसे डिवाइड करा, और वैसे यूं देखो तो देखो अपन को सीधा ये, भाई y इंटरसेप्ट -3 तो है, c की वैल्यू -3 तो है, मैंने जो तो सही होगी, ऑब्वियस सेटिस्फाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इजी था। नेक्स्ट ले लिया आपका, यदि आपको दे दिया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 135 दे दिया, ठीक है, और पॉइंट दे दिया 3,5, तो बता दो जल्दी से। लाइन पे 3,5 क्या दे दिया, एनी पॉइंट ऑन लाइन, और 135 डिग्री क्या दे दिया, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। मतलब क्या हो गया, झुकाव कोण ये हो गया, और ये क्या हो गया, रेखा पर कोई बिंदु। तो क्या आप निकाल सकते हो, क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण। उन्होंने पूछा 3,5 पे एक पॉइंट आ गया, थीटा दे रखा है, आपको पता है स्लोप क्या होता है 135। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है m इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा दे रखा है 135 डिग्री, 135 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव माइनस tan 45 दैट इज -1, बस हो गया। y माइनस y1 क्या बताओ, 5 है, ये -1, x माइनस x1, तो यहाँ से क्या हो गया, y प्लस x, और यहाँ क्या हो जाएगा, भले इसको उधर भेजो तो +2 हो जाएगा, ये क्योंकि -5 और 8 हो जाएगा, सॉरी ये +3 हो गया। इज दैट क्लियर? तो कोई ऐसे डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, ये तो सामने ही दी हुई है। अब देखो नेक्स्ट और है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, पी क्यू आर दे रखे हैं, तो इक्वेशन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कैन आई रेज दिस? तीन पॉइंट दे रखे हैं, P आपका दे रखा है -1,0, और Q आपका दे रखा है 0,0, R आपका दे रखा है 3,3√3। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। PQR कोण के, ये कोण ही है, के अर्धक की समीकरण। अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज टू गुड।
पहले तो ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, और वैसे दो तरीके हैं, बट ज्योमेट्री थोड़ा इजी पड़ेगा। दो तरीके ऐसे हैं, दो लाइन दे रखी है, मत समझ गया ना, क्यू एक कॉमन पॉइंट है, पी क्यू आर है ना। पहले ज्योमेट्री थोड़ा समझा देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ उसको बिना ज्योमेट्री। पहले तो यहाँ क्यू पॉइंट है सीधा 0,0, और आपका आर पॉइंट क्या दे रखा है 3,3√3। ठीक है, ये 3 है और ये 3 को 1.√3 का 7 से करा, तो आप लिख, थोड़ा दिखना भी चाहिए, देखो दिख रहा है, इससे ये लगभग 1.5 गुना तक है। और आपका ये जो पॉइंट दे रखा है -1, तो ये आपका कहीं यहाँ ले लो आर, वो क्या है -1,0। देखो ये जो एंगल है ना, इसको बीच में, ये आपका आर हो गया, इस एंगल को बीच में, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। मेरी बात समझे या नहीं समझे? पी क्यू आर एंगल के बाइसेक्टर वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो एक तरीका इसमें बिना आप लगाते कि भाई हमें ज्योमेट्रिक डायग्राम बनाना ही नहीं है, तो क्यू आर का क्या निकाल देते हैं, स्लोप निकाल देते, कोई टेंशन नहीं थी। क्यू आर का स्लोप निकाल देते और आर क्यू का स्लोप निकाल देते। क्यों? y2 - y1 x2 बहुत आराम से निकल जाता, इसका भी निकल जाता। इन स्लोप को निकालने के बाद आपको पता है दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। मेरी बात समझे? उससे इस लाइन का स्लोप निकल जाता है, स्लोप निकल गया और एक पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन आ जाती है। इज दैट क्लियर? अब देखो थोड़ा सा इसको और अपन, ये एंगल सीधा ही हमें पता है 180 है, आर का स्लोप कितना है 180 है। मैं क्यू आर वाली लाइन का स्लोप देख लो, ये तो सीधा 180 बन रहा है, और आर क्यू का देखो स्लोप ऑफ आर क्यू, ये भी 60 है, वैसे सीधा ही दिख रहा है। क्यू आर का ये क्या हो जाएगा 3√3/3√3, क्योंकि देखो ये तो 0 है, तो y2 - y1 अपॉन x2 तो सीधा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। और ये कितना आएगा √3, जो क्या होता है tan 60। तो तुम्हें, आपको पता चल गया है ये एंगल कितना है, ये 60 है, और ये आपको पता है कितना है 180 है। तो जो एंगल जिसके आपको अर्धक का इक्वेशन निकालना ना, ये एंगल कितना हो जाएगा पहले तो पूरा बता दो। 120 हो गया, 120 हुआ या नहीं हुआ, 120 हो गया ये एंगल। तो इसको जो अर्धक डिवाइड कर रहा है वो 60-60 में करेगा, तो 60 ये और 60 ये, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया नहीं है? तो आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इस लाइन का स्लोप चाहिए भाई, पूरा यहाँ से 180, यहाँ से 60, पूरा एंगल 120, 60 60, ये 60, और इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होता है इस लाइन का और एक्स एक्सिस के साथ एंगल आ गया ना। तो यहाँ से स्लोप क्या आया है क्यू, और इसको समझ लो ऐसे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ क्यू एस, जो क्यू एस है बाइसेक्टर, उसकी इक्वेशन चाहिए। तो स्लोप क्या हो गया, वो हो गया m ले लिया, tan माथाफोड़ी करे बिना ही थोड़ा, जो tan क्या हो गया 120, और tan 120 होता है -1/√3। इसको लिख दो 120 को लिख दो 90 + 30, और 90 + 30 वो सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का tan 30 होता है 1/√। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से वापस y - y1 0 है, और ये माइनस का 1/√3 है, और ये क्या हो गया x माइनस क्या हो गया 0। तो यहाँ से y ये √3, और ये क्या हो गया माइनस का x। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ गई क्या, x + √3y = 0। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? इजी था, एकदम इजी। नेक्स्ट, अब यदि एक लाइन ली है मॉड्यूलस y = मॉड्यूलस x, तो अपन को निकालनी है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइन। ये दो लाइन दे रखे,
फाइंड आउट इक्वेशंस ऑफ bisectors of मॉड्यूलस x इक्वल टू मॉड्यूलस y। ये दो रेखाएं हैं, उनके जो दो रेखाएं मतलब ऐसे और ऐसे बनेगी, ठीक है। दो रेखाओं के बीच में जो एंगल बनता है, एक तो समझ गया इधर बनेगा, उसके जो बाइसेक्टर होगा उसकी इक्वेशन चाहिए। रेखाओं मॉड्यूलस x इक्वल टू मॉड्यूलस y के अर्धकों की समीकरण, ये आपको पूछिए। कैन आई इरेज दैट? तो देखो मॉड्यूलस y इक्वल टू मॉड्यूलस x की इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू प्लस माइनस x ले लो, ये बनेगी, दो ही केस बनेंगे। अब देखो y इक्वल टू x एक लाइन ले ले, y इक्वल टू x एक ले ले, y इक्वल टू माइनस, इसके अलावा कोई केस बनेगा नहीं। y इक्वल टू x वाली ये इक्वेशन है, ठीक है, और y इक्वल टू माइनस एक्स वाली ये इक्वेशन। अब ये बोल रहा है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बीच की ये लाइन, और वापस देखो इधर वाला, और वापस आके तुम इस लाइन और इस लाइन के इधर वाली, या फिर ले लो ये लाइन, इनके बीच में भाई ये है ना दो लाइन, इन दोनों के बीच में ये बाइसेक्टर हुआ, वापस इन दोनों के इस साइड ये बाइसेक्टर हुआ, तो इस बाइसेक्टर की इक्वेशन, तो एक तो एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। और थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ये एंगल कितना है आपको पता है, y इक्वल टू एक्स, ये 45 है, ये भी 45 है, और ये भी 45, तो ये एंगल कितना हुआ 90 हुआ ना ये, और ये भी एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो ये 45 है, उसमें 45 करते ये क्या हो गई y एक्सिस, और ये क्या हो गई x एक्सिस। तो आपको जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, एक तो x एक्सिस x और y एक्सिस होगी। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0 होती है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, मतलब वो इक्वेशन जहां पूरी इक्वेशन में y 0 हो, वो x एक्सिस की इक्वेशन होती है, और x इक्वल टू 0 क्या होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्स का समीकरण। मतलब यहाँ पे x पूरी पे 0 होता है, वो लाइन होगी y एक्सिस। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। मैं ना बहुत इजी था, कोई ऐसा कुछ था नहीं। इक्वेशन के दो अलग अलग फॉर्म पढ़े, वैसे हमने ये सारे बीच में चीज़ें पढ़ ली थी, बट फिर भी प्रॉपर हेडिंग डाल के पढ़ी, इक्वेशन ऑफ फॉर्म, सॉरी फॉर्म्स ऑफ इस इक्वेशन। तो एक हो गया स्लोप वाला फॉर्म, और दूसरा कौन सा हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। बाकी